में जो भी कुछ विकास होता है किसी ड्यूरेशन में होता है। बच्चा जो मेन सीखना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जो उम्र जो बच्चे की होती है वो शोधक शोधक होती है। बोलते हैं ना, रिसर्चर बुद्धि का होता है वो। हर चीज जीरो को टू दूसरे की तरफ देखेगा और खुद करने का ट्राई करेगा। 0 to 3 एज। राइट राइट हाँ। जैसे 0 to अब अभी बात करते हैं, 1 साल तक तो बच्चा वैसे भी एक्टिविटी नहीं करता है। हम्म 1 साल तक का बच्चा बोले तो वो वैसे भी एक्टिविटी नहीं करता है, बराबर है। वो हम्म बोलना भी नहीं जानता है। हम्म लेकिन आप जो इनको हैबिट लगाते हो, हम्म ये ड्यूरेशन में जो हैबिट लगाते हैं वो वही ड्यूरेशन जो होती है ना, आगे कैरी होती है। हम्म जैसे फॉर एग्जांपल बताओ आपको, बहुत बार माँ बाप इतने व्यस्त होते हैं, बच्चा नहीं क्या टट्टी कर देता है, देखते नहीं है। टॉयलेट कर देता है, ठीक है, दिखते नहीं, तो बच्चा क्या कर देता है, उसी में रहता है और उसको उस गीलेपन की आदत हो जाती है फिर। तो जो वहां पे नर्वस जो सिस्टम होती है वहां पे, जैसे किडनी, आपका जो ब्लैडर जो होता है वो हॉट प्लेस होता है। कमर के नीचे का जो प्लेस होता है, ठीक है, कमर से नीचे वाले जो प्लेस होते हैं वो हॉट ऑर्गन होते हैं। और जब ये ऑर्गन में सबसे ज्यादा अगर ठंडक महसूस होती है तो क्या होता है, ये सेंसेशन को खो देता है। आप एक काम करना, बर्फ पकड़ना, बर्फ को पकड़ो और एक पर्टिकुलर समय तक अपने हाथों में, मुट्ठी में उसको बंद करके रखो। ये क्या कर देगा, सेंसेशन खत्म कर देगा यहाँ की। होता है ऐसा। तो बच्चे का जो ऑर्गन का डेवलपमेंट रहता है वो उसके ऑर्गन के डेवलपमेंट का समय रहता है। उस समय में बच्चे के ऑर्गन बनते हुए रहते हैं। तो जब वो ऑर्गन बनते होते हैं तो माँ बाप का उनके इस एज में जब अटेंशन नहीं होता है, बच्चा गीले जगह पे ज्यादा रहेगा, गीली नैपी में ज्यादा रहेगा, हगीज में ज्यादा रहेगा। तो इस समय में क्या हो जाता है, वो अपने बॉडी में महसूस होने वाले सेंस को खो देता है। आजकल तो सर सब लोग डायपर में ही रहते हैं। यस। वो देखो क्या होता है, हम बोलते हैं ना हमारे बॉडी में अनगिनत छेद होते हैं। ये क्या होता है, बॉडी भी हमको नाक से जैसे हम सांस लेते हैं ना, लेकिन हमारी त्वचा जो जिंदी रहती है, यानी हमारा त्वचा जो होता है वो जिंदा रहता है, वो इन छेदों की वजह से हम्म तरोताजा जो रहता है हमारी। तो यहाँ से बॉडी नेचुरल वे से डिटॉक्स होती है, यहाँ से नेचुरल वे से बॉडी सांस लेती है। हम्म नाक जो सांस लेती है वो क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन के लिए होती है। हम्म इंटरनल ऑर्गन के लिए होती है। देखो आजकल ज्यादा लोगों में प्रॉब्लम भी क्यों नजर आते हैं हमको, कैंसर जैसा बढ़ गया, अदर प्रॉब्लम जैसे बढ़ गए, तो लोग टाइट कपड़े ज्यादा पहनते हैं। अभी के इसमें एक नया क्रेज आया, तो लोग नाइट को भी वैसे ही पहनते हैं, तो बॉडी एयर नहीं ले पाती है, सफोकेशन होता है उसको बॉडी को। और वो हैबिचुअल होती है, और वो गर्मी जो होती है बाहर जो निकलनी चाहिए, जैसे आप खाते हो, तो बॉडी एक शरीर होती है जिसमें क्या होता है, एक्टिविटी होती रहती है। आप भलाई सो गए, लेकिन बॉडी के अंदर के ऑर्गन जो होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, और उस काम को करते हुए वो सारी गैसेज जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर तैयार होती रहती है। और ये जो छेदे होती है जब एयर के संपर्क में आती है तो वो क्या करती है, इस गैसेस को रिलीज करने का काम करती है। उस गैसेस को क्या करते हैं, रिलीज करने का काम करती है। इसलिए आजकल आप क्या करते हो, मॉडर्न साइंस को यूज करते हो, बॉडी नेचुरल वे से डिटॉक्स नहीं होती तो आप फुट पैचेस का ज्यादा यूज करने लगे लोग। तो इसी तरह से जब छोटा बच्चा जब रहता है वो ज्यादा गीला में, माँ बाप को रात में उठ के उसकी नैपी करने चेंज करने में तकलीफ होती है तो हगीज में सुलाते हैं उसको। तो जहाँ पे जो उनके इंटरनल ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वहाँ का सेंसेशन का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो बड़ा ही लेट होता है। वो बड़ा ही लेट होता है। पहले के जो माँ बाप थे, बच्चों को नॉर्मल कपड़े की नैपी पहनाते थे, और जब वो गिली करते थे चेंज कर देते थे। देखना पहले ऐसे बोलते ना, घर में कैसे तोरण सजे हुए लगते थे किसी के घर में, जब नया बच्चा आता था तो ऐसे उसके तोरण देखे, पैटर्न देखे पता चलता कि इनके घर में न्यूबॉर्न बेबी है।
होता है पहला। तो अभी क्या हो जाता है कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं कि अरे यार ये ज्यादा गीला करता है, ज्यादा रात को उठ के हम उसका नैपी चेंज करें, ये प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको सीधा हगीज पहना देते हैं। तो हगीज क्या करता है, जब वो इंटरनल पार्ट को कवर कर लेता है और वहां पे कपास जैसा एक सिस्टम होता है जो पानी को ऑब्जर्व करके रखता है, तो वो हीट को जनरेट करता है। कभी आप 5 मिनट बच्चे को हगेज में रखे, निकाल के देखिए पूरा उसका कमर के इतने नीचे का क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। अभी देखो ये चीजें जैसे कोल से सेंसेशन पावर जो चली जाती है, कहीं पे ओवर हीट, बॉडी की हीट की एक क्षमता होती है, उसके ओवर हीट जो होती है वो उसके इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करने लगता है, वहां की टिश्यू को डैमेज करने लगता है। दो चीजों में हमारी एनर्जी जो होती है परिवर्तित होती है, एक तो होती है ओवर हीटिंग की वजह से और एक होती है ओवर कोल्डिंग की वजह से। ज्यादा कोल्ड भी होने से क्या होते हैं, वो जो पार्ट होती है वो सेंसेशन नहीं होता है। पहले के उदाहरण जैसे मैं देता हूँ आपको बताता हूँ, तो माँ बाप क्या करते थे, जब बच्चा नहीं क्या 1-2 मंथ का भी होता है ना, उसको हैबिट लगाते हैं। कैसे हैबिट लगाते हैं, ऐसे पकड़ते और उसको बोलते ऐसा करो, तो वो बच्चा उस प्रोसेस को करना शुरू कर देते हैं। तो जीरो, जब 2 एज का वो बच्चा रहता है, जीरो, वो 2 एज का जब बच्चा रहेगा तो वो क्या करेगा, उस सेंसेशन को सीखता है, उस स्थिति को, ध्वनि को याद रखता है और उस क्रिया को करना शुरू कर देता है। ये क्रियाएं करता है वो 1 से 1.5 साल तक। माँ बाप देखो, कुछ कुछ माँ बाप बच्चों के हैबिट भी अच्छे लगाते हैं, नींद में जाने, बिस्तर में जाने के पहले उसको बाथरूम करा के लाते हैं। तो ये जो हैबिट होती है, ये होती है 0 to 3 एज के बीच में डेवलप होती है। यानी मोस्टली हैबिट जो होती है 0 to 3 एज में, खाने की हैबिट भी बच्चे की देखो, रॉन्ग फूड होती है, खाने की हैबिट रहती है। कभी भी बच्चे के सामने थाली दो, खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, और सोते जाता है। माँ बाप को इतना समय नहीं होता है कि बच्चा जब 0 to 3 एज में रहते हैं तो उसका प्रॉपर शेड्यूल बना के उसको खिलाए, टाइम पे सुलाए। बच्चे का जो ब्रेन का विकास भी होता है ना 0 to 3 एज के बीच में ज्यादा होता है। 0 to 6 मंथ में या 1 साल तक बच्चा जब ऐसा बोलते हैं कि प्रॉपर नींद लेता है, तो उसके ब्रेन का जो विकास होता है प्रॉपर वे से होता है। तो इसलिए ये ड्यूरेशन में उसको हैबिट में डालना, तो क्या होता है जब आप हैबिट में डालते हो तो उसको वो हैबिट लग जाती है। अलग अलग टॉयलेट पॉट मिलते हैं, उसमें बिठा के उसको बचपन से हैबिट लगाई जाती है, तो उसको पोटी करने की आदत लग जाती है। पहले नहीं करता, पहले तो बच्चा क्या करेगा, अनकॉन्शियसली करेगा हर चीज, समय के अलावा करेगा। लेकिन जैसी जैसी ये हैबिट इसको आप डालते जाते हो तो वो नेचर को एडॉप्ट करते जाता है। जैसे आप उसको बोलना सिखाते हो, कुछ काम करना सिखाते हो, तो बच्चा क्या करता है, वो समय पे वो काम करता है। अब जैसे उसको दिन में आप एक शेड्यूल देखते हो, हाँ अभी 2 घंटे हो गए, तो उसको ट्राई करवाना है कि ये टॉयलेट करता है कि नहीं। आप पकड़ते हो, जब भी नींद से पहले उठता है, उसकी हैबिट होती है नींद से पहले उठते ही वो टॉयलेट को जाता है। हमारे बॉडी के ऊपर से देखना, ठीक है। तो नींद में जाने के पहले, नींद में उठने से पहले, जैसे ही नींद से पहले उठता है तो पहले आप नीचे पकड़ते हो, धरती पे उसको टच कराते हो, उसको पैरों को टच कराते हो और सिस्टम को उसके ऊपर अप्लाई करते हो। अब बोलते करो तो उसमें धीरे धीरे वो हैबिट बन जाती है। ये हैबिट आप कब तक करते हो, 6 महीने तक बच्चे को खाली पहले ट्रेनिंग देते हो कि यूरिन वो प्रॉपर वे से करे। जैसे नींद से उठे, नींद से जब बच्चा पहले उठता है और या नींद में पहले जाने के पहले उसको ये विधि किया जाता है। बाद में जैसे वो 6 मंथ रहता है, 6 मंथ से लेके 8 मंथ के बीच में जाता है, 8 मंथ के बीच में बच्चा जो होता है वो थोड़ा बैठने लग जाता है, सिटिंग पोजीशन आ जाती है उसमें। तब उसको टॉयलेट सीट पे बिठा के उसको वो प्रैक्टिस कराई जाती है, वहां से प्रैक्टिस करते। पता है बच्चा अनकॉन्शियसली रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये उसको हैबिट होती है, धीरे धीरे उस सीट पे बैठ के पुट्टी करने की जो उसको हैबिट गिरती है, तो 2 साल में वो सेंसिबल को जानने लग जाता है। पहले सू बोलेगा, सू आती है ऐसे बोलेगा और शी कर देगा, टॉयलेट कर देगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या कर देता है, दोनों के बीच में जजमेंटल हो जाता है, उसको समझ में आता है सू किसको बोलते हैं, शी किसको बोलते हैं। टॉयलेट और यूरिन, ये दोनों क्रियाओं को जानता है। पोटी करना है तो पोटी बोलेगा और टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट जाना बोलेगा।
तो ये सभी जो गतिविधियां वो बच्चे उस स्टेज में सीखता है। जब 3 साल की उसकी जो उम्र होती है तब जाके वो परिपक्व होता है। वो आपको सेंसेशन बताएगा, एक ही शब्द बोलेगा, हम मानते हो कि पूरे शब्द नहीं बोल पाएगा, तो एक ही शब्द बोलेगा। कोई ज्यादा जबान जिसकी ज्यादा हेवी होती है तो वो लेड बोलता है, जो जिसकी होता है तो 1.5-2 साल में बच्चा अच्छा शब्दों को बोलना सीख जाता है, एक एक आधे शब्दों को बोलना सीख जाता है। तो ये सभी चीजें होती है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसके बारे में प्रॉपर काउंसलिंग होना चाहिए। साथ में बिहेवियर पैटर्न भी इसी एज में डेवलप होता है, 0 to 3 एज में डेवलप होता है। 3 महीने तक का बच्चे होने के लिए उसको नजर नहीं आती है, ऐसे बोलते हैं नजर नहीं आता है, वो कहीं भी अनकॉन्शियसली देखते रहता है, हंसते रहता है, रोते रहता है, किसी भी चीज में एक चीज में उसकी नजर लटक जाती है तो वही पे उसको देखते रहता है। लेकिन आफ्टर 3 तो बोलते हैं कि जब भी बच्चा आपके सेंसेशन को नहीं समझ पाता लेकिन वो सुनता है आपको, क्योंकि कान तो उसके पेट में ही डेवलप हो जाते हैं, तो हमेशा आप बोलते हैं उसके साथ पॉजिटिवली बातें किया। हमेशा जब भी आप बात करोगे बच्चों से तो कितना करना है, पॉजिटिवली बात करना है। जब उसको 0 to 3 मंथ हो गया, 3 मंथ के बाद 3 to 6 मंथ उसको नजर आती है, वो हर जगह पे नजर को टिकाते हैं, आपको एक्सप्रेशन देना सीखता है। आप हंसते हो तो आपकी तरफ हंसना शुरू करता है, तो उसको चीजों को रिएक्ट करने का आदत करो। भला ही बच्चा नहीं समझेगा, लेकिन बार बार अगर एक चीज आप उसके साथ करते तो उस चीजों को समझने की सेंसिबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, उस चीजों को समझने की पावर उसके अंदर आ जाती है। चेन्नई से आए थे, हो गए क्योंकि चेन्नई से। जो हमारा जो ब्रेन का साइंस होता है, जब मल्टीपल चीजें रिपीटेड चीजें होती रहती है उसको ऑब्जर्व करते रहता है, तो उसको बोलते हैं कि ये चीज कोई महत्वपूर्ण चीज होगी जो बार बार मेरे सामने आ रही, तो उसको वो रिकॉल करना सीखता है। तो इस ड्यूरेशन में ऐसा बोला जाता है कि माँ बाप का आपस में व्यवहार जो पॉजिटिव होना चाहिए, बच्चों के साथ व्यवहार पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव टॉक होना चाहिए। इस ड्यूरेशन में अगर माँ बाप भी एक दूसरे को डोमिनेट करते तो धीरे धीरे उसमें डोमिनेटिंग नेचर आ जाता है। अपनी दादी होगी तो दादी को, जैसे माँ बाप पे गुस्सा तो नहीं दिखा सकता, दादी या कोई बुजुर्ग होगा उस पर वो गुस्सा निकाल देगा, ऐसा भी होता है, बोलता है फैमिली में हमको ऐसा भी नजर आता है। तो ये सभी जो प्रोसेस होता है 0 to 3 साल की एज में होता है, इसलिए उसको बोलते गार्डनिंग कराते, लोगों से इंट्रोड्यूस करते, बचपन से ही उसको अलग अलग एज ग्रुप के साथ उसको मिलाते हैं। जैसे बड़ा मिलेगा तो देखो ये तेरा दादा है, दादा से अच्छे बात करो, रिस्पेक्ट दो, नमस्कार करो, बड़ों को नमस्कार करो, ये हैबिट आप वहां से लगाते हैं। घर में पूजा पाठ आध्यात्मिक विधि कराने के लिए उसको आप लेके बैठते हो तो धीरे धीरे उसको पता चलता है ये भगवान है, इसको रोज सुबह उठ के नमस्कार करना होता है। तो ये हैबिट जो होता है वो 0 to 3 साल में उसको जो मेन संस्कार जो आते हैं इसी एज ग्रुप में आते हैं। 0 to 3 साल के एज में संस्कार जो आएगा उसमें 0 to 3 एज में ही आती है, इसके बाद तो उसका ब्रेन खुद को इवेल्युएट करने लगता है। सेंसिबल एबिलिटी 5 साल के बाद में आती है, बीच के 2 साल वो जो आप सिखाए हुए ना उसको अप्लाई करने में लगाता है, उससे सीखता है, उसको अप्लाई करके देखता है, फिर अप्लाई करने के बाद 2 से 3 साल का बच्चा, जैसे 3 साल के बाद 3 से 5 साल का बच्चा बच्चा कुछ एक्टिविटी करता है तो किसी को कुछ बुरा भी होता है तो हम बोलते हैं यार छोटा बच्चा है, उसको डांटते नहीं है, आप प्यार से समझाते हो, उसको डांटते नहीं है। तो धीरे धीरे उसको ऐसा लगता है, कुछ भी बोले तो हम हंसते हैं, किसी के इसकी उसकी बातें बोल बताते हैं तो वो भी हम देख के हंसते एंजॉय करते हैं उस बातों को। हमको नहीं पता रहता कि कहीं पे तो भी रॉन्ग नेचर जो होता है हम उसमें डेवलप कर रहे हैं, कहीं पे तो भी रॉन्ग नेचर हम उसमें डेवलप कर रहे हैं, ये हम नहीं जानते, हम उसको निग्लेक्ट करते रहते हैं और वही हैबिट बाद में उसमें डेवलप हो जाती है। तो कहीं पे तो भी उसका जो बिहेवियर बनता है, कहीं पे तो भी उसका बोलते ना कि वातावरण एटमोस्फेयर जो बनता है उसका बिहेवियर बनेगा, थॉट प्रोसेस जो बनेगा वो उसको कई हद तक हम जो होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि उसको वो तो इनोसेंट ब्रेन का, उसको सही गलत कुछ समझ में नहीं आता ना, लेकिन सही गलत तो हमको समझ में आता है, लेकिन हम उसको समझा नहीं पाते। एक तो हम हमारे कामों में व्यस्त रह गए, उसके कारण हम उसको स्पेशल अटेंशन नहीं दे पाएंगे। एक तो
आपस में परिवार में झगड़े इतने चलते हैं जिसके कारण बच्चे की तरफ ध्यान को नहीं दिया जाता है, या आपके पास उतना समय नहीं होता है कि उसके दिन के एनालिसिस, यानी पूरा दिन कैसा गया उसका एक शॉर्ट एनालिसिस आप उससे सुन सको और उसको आप बता सको कि दिन भर में जो गतिविधियां की है वो सही की आपने की गलत की। सही की तो अप्रिशिएट करो, गलत की तो उसको प्यार से समझो। यहाँ पे एक तीसरी जो इम्पोर्टेंट रहती है पॉजिटिव टॉक और उसको ब्रीफ करने की मेथड। हमेशा ही उसको हर चीजें समझा के समझ के लेने की मतलब। बहुत बार क्या होता है इस ड्यूरेशन में बच्चा कुछ गलत बोल देता है, माँ बाप सीधे मार देते हैं, तो इसमें उसमें बच्चे में इनर फियर डेवलप होना शुरू कर देता है। वो फिर बातों को छुपाने का हुनर सीख लेता है, चीजों को छुपाने का हुनर सीख लेता है। आपकी डर से, मार की डर से वो बताता नहीं, बहुत सारी चीजें मार की डर से वो चीजें करता नहीं है। तो वो चीजें नहीं करने के कारण उसके दिमाग में एक ब्लॉकेजेस आ जाता है और उस ब्लॉकेजेस के कारण उसके ब्रेन का विकास रुक जाता है, क्योंकि वो सही और गलत चीजों में डिफरेंशिएट करना भूल जाता है। उसको चीजों को समझ ही नहीं आती कि कौन सी चीजें बोलना चाहिए और कौन सी चीजें नहीं बोलना चाहिए। इसका जजमेंटल उसका गलत होने लगता है और वो बच्चे ज्यादा हद तक खुद के मूड में रहना पसंद करते हैं, खुद के स्वभाव में। बोलते हैं ना, कोई कोई बच्चे बहुत शांत है दिखते हैं, आप बोलते हो कि यार ये तो बच्चा बहुत शांत है, अपने काम में लगा रहता है, खुद को इन्वेस्ट करके रखता है खुद के कामों में, क्योंकि उसको पता है कि मैं बोलने जाऊंगा तो लोग हमेशा एक गलत समझेंगे, मुझे डोमिनेट करेंगे, मुझे मारेंगे। उससे अच्छा न बोलने की कला उसके अंदर डेवलप हो जाती है, साइलेंट नेचर उसमें डेवलप हो जाता है। और दुनिया में यही नेचर फिर बड़ा जब होता है तो वो चीजों को एक्सप्रेस करना भूल जाता है। सही भी चीजें होगी, उसको पता होगा ये चीजें सही होती है, तो भी वो बोल नहीं पाता, खुल के नहीं बोल पाता, क्योंकि उसको लगता है कि कोई उसको डांट देगा। ये बच्चे देखा एकेडमिक क्वेश्चन में भी अच्छे पढ़े पढ़े होने के बाद, अच्छा आंसर आने के बाद भी ये टीचरों को आंसर नहीं करते बच्चे। तो इतना महत्वपूर्ण जो पार्ट का जो डेवलपमेंट होता है इस एज के बीच में होता है 0 to 5। और 5 के बाद में उन चीजों के ऑब्जर्व करते हुए वो खुद के बिहेवियर को चुनता है, किस टाइप का नेचर उसका होना चाहिए, इस नेचर को चुनता है। तो डीएमआईटी कभी भी आप 1 साल के ऊपर के बच्चों को करो तो कम से कम उनके माँ बाप को उनके ब्रेन के हिसाब से उनके बिहेव करना सिखाओ, उसके पार्ट को ऑब्जर्व कर लो। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, जो आपने प्रॉब्लम बताई कि उसको टायलेट सेंसेशन नहीं होता, हो सकता है कि उसका फाइन मोटर ग्रॉस मोटर बहुत ही ज्यादा वीक हो, जिसके कारण उसको बॉडी के सेंसेशन को समझने में प्रॉब्लम जाती है। उसके ब्रेन जो होता है उस बॉडी के पार्ट से, उस ऑर्गन से मैसेज को ही नहीं रिसीव कर पा रहा है, दोनों में बैरियर होता है। तो ऐसा जब आता है तो उसको फिजिकल ग्राउंडिंग वर्क कराओ, फिजिकल वर्क कराओ, उसको रनिंग करने के लिए बोलो, उसको नाचने के लिए बोलो, जिससे जो सेल के जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो निकल जाते हैं, उसकी बॉडी जो होती है प्रॉपर वे से काम करने लग जाती है। जैसे वो टॉयलेट का सेंसेशन नहीं आना उसको, यानी क्या होता है, ब्रेन में ऐसी नस होती है जो उस चीजों में लगी होती है, वो संतस सी पड़ी होती है जिसमें रिएक्शन ही नहीं होता है। इसके कारण उसको वो रिएक्शन नहीं जा रहा, ब्रेन को भावनाएं नहीं उत्पन्न हो रही कि हाँ उसको टॉयलेट लगी है। मतलब क्या होता है कि ब्रेन जो होता है हर ऑर्गन से होता है, न्यूरॉन थ्रू द कम्युनिकेट करता है और वहां से जो मैसेज पहुंचाते हैं, तो वो मैसेज जो होता है ब्रेन को रिसीव नहीं कर पा रहा है। जो मैसेज बॉडी भेज रही है उस मैसेज को हमारा ब्रेन रिसीव नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये बोलते हैं ना इंटरनल कम्युनिकेशन कमजोर है। इसको क्या बोलोगे आप, आपके बॉडी का इंटरनल कम्युनिकेशन जो होता है वो कमजोर है। इंटरनल कम्युनिकेशन बोलोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, सही कम्युनिकेशन। मैं बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है, गलत कम्युनिकेशन। तो वैसे जो बॉडी जो ब्रेन जो बात करता है ऑर्गन के साथ, वो न्यूरॉन के थ्रू मूव करता है, न्यूरॉन के थ्रू पढ़ता है वो। और जब ये न्यूरॉन जो होता है ये कमजोर हो जाते हैं, तब क्या होता है उसमें सेंसेशन आ जाता है। चलो आपका कभी कोई सर्जरी हुआ है या किसी की सर्जरी को आपने देखा है? सर देखा मोस्टली है वुमेन का, मोस्टली वुमेन लोगों का सर्जरी हो जाता है बच्चे के या ड्यूरेशन में, या बहुत सारे इसमें उनकी सर्जरी हो जाती है। तो वहां पे एक एनेस्थेसिया वाला एक डॉक्टर आता है। हम्म, लेबर पेन जब होता है
यानी जब किसी को ऑपरेट करना होता है, सर्जरी का जब करना होता है, तो क्या करता है, ये स्पाइन गार्ड के बीच में वो क्या करता है, कमर के नीचे के भाग में आपको सुन्नी का इंजेक्शन देते हैं, एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देता है। तो आपका क्या होता है, लोकल एनेस्थीसिया। हाँ, ये जो बॉडी जो होती है आपकी ऐसी लगती है कि उसमें पावर नहीं है, उसमें कुछ भी कट भी लगाते हो तो आप देखते रहते हो उसको, सर्जन को देखते रहते हो, आपको सेंसेशन नहीं आता। मतलब क्या करता है, वो इधर के पार्ट को सुन्न कर देता है, यानी ब्रेन की तरफ जो पहुंचने वाली जो नसें है उसको क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। तो जिसके पास जो होते हैं, जो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता ब्रेन के साथ, वो ऑर्गन जो होता है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, सेंसेशन ही नहीं जा रहा, तो आपको कुछ फील होगा। आपने ब्रेन की वो कॉर्ड को एक तोड़ दिया सपोज, जो सेंसेशन को दे रही है वो नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपके ब्रेन को सेंस नहीं होगा। दर्द का भी सेंस कब होता है, जब वो पार्ट उससे जुड़ा होता है। जब पार्ट ही जुड़ा नहीं होगा, उससे टूट जाएगा, तो आपको दर्द का थोड़ी सेंसेशन होगा है। जैसे यहाँ पे बाल, जैसे फॉर एग्जांपल बाल है, यहाँ पे पूरे डेड सेल है, न्यूरॉन का कोई यहाँ पे चीज नहीं है, तो बाल कितने भी काटोगे तकलीफ होगी आपको, नाखून काटोगे तकलीफ होगी आपको, लेकिन जब बाल को खींचते हो तब क्या होता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। यानी वो क्या करते हैं, यहाँ पे दिमाग से जब खींचते होती आप, तो वो सेंसेशन के जरिए दिमाग में वो मैसेज को भेजता है, दिमाग रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इसका और एक एग्जांपल दिखाता है, ये तो मैंने ये एग्जांपल दिया है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, आप अपने कामों में व्यस्त हो जाते हो और आपको कोई चीज कट जाती है, उंगली कट जाती है, घर में बहुत ज्यादा मेहमान आते हैं, जल्दी जल्दी खाने करने के चक्कर में कहते उंगली में लग जाते, आपको दर्द महसूस नहीं होता। जब शाम में एक जगह पे बैठे होते तब आपका ध्यान उसमें जाता है, वो दर्द तब जनरेट होता है। तब तक नहीं गया था, जब तक आपका ध्यान उस चीज पे नहीं गया था तब तक आपको दर्द के सेंसेशन नहीं आते। जैसे ध्यान गया वैसे दर्द के सेंसेशन वहां पे आप चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब पुराने जमाने में सुन्नी नहीं थी, ये वाला पैटर्न ही नहीं था, एनेस्थीसिया वाला पैटर्न ही नहीं था, तो क्या करते थे, हिप्नोटिज्म के माध्यम से उसको सुलाया जाता था और उसके बाद में उसमें प्रोसेस करते। बाद में तो एनेस्थीसिया वाला एटम है, पहले क्या था, हिप्नोटिज्म के माध्यम से किया करते थे, क्योंकि पहले ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था कि इंसान में सेल होता है, उस सेल के माध्यम से वो सेल ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, उस सेल को अगर हम रोक दे तो उस बॉडी में पेन के आधार को भी हम रोक देते हैं। सेम क्रियाएं उस बच्चे के साथ होती है, वो सेंसिंग एबिलिटी खो देता है, इसलिए उसका ब्रेन उसके मैसेज को नहीं पहुंचा पाता। यानी मतलब क्या है, उसके ब्रेन बॉडी का कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, बच्चा ऐसी हरकत करता है, ऐसी उसके साथ होता है, तो ब्रेन बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं होता। फिर इसमें और एक बात बताता हूँ, एक पेरेंट्स को देखा था मैंने, बच्चा हमेशा नैपी गिल्ली करता था, वो उसको मारते थे। मतलब जिस चीज का सेंसेशन है आप उसको मारो काटो कुछ भी करो, उसको जब सेंस नहीं आ रहा तो मारने से थोड़ी वो सीखेगा। मेन चीज होती है उसके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो। सेंसेशन नहीं है तो उसके लोअर पार्ट में आपको वर्क करने की जरूरत है, उसके ब्रेन पे वर्क करने की जरूरत है। सर एक्सरसाइज करानी बारे में चाहिए। कौन यस, एक्सरसाइज करो जिससे उसकी जो नसें होती है ना वो स्ट्रेच हो, या योग में ऐसी भी मुद्रा होती है तो उन मुद्राओं को आप चयन करो, योगाभ्यास कराओ बच्चे को, मेडिटेट कराओ बच्चे को, तब जाके उसमें सेंसिंग एबिलिटी आ जाएगी। रनिंग करने से भी फायदा होता है सर? हाँ, रनिंग करने से भी फायदा होता है, ग्राउंडिंग वर्क करने के से भी फायदा होता है, जंपिंग करने से भी फायदा होता है। क्योंकि जब आप रनिंग करते हो तो बॉडी के जो सेल होते हैं, जैसे दौड़ते हो, तेजी से दौड़ते हो तो क्या होता है, बॉडी के हर पार्ट मूवमेंट में आता है, तो वहां पे जो नसें होती है, नसों में एक नेचुरल वाइब्रेशन आता है, और जिस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, उस नसों में अगर कुछ ब्लॉकेजेस होगा तो वो निकल जाता है। जो ज्यादा रनिंग करते, देखो ज्यादा तैरते, ज्यादा रनिंग करते, उनको कम बीमारियां होती हैं। या ज्यादा योगाभ्यास करते, योग का भी ज्यादा उपयोग करते, वो आउटर गेम नहीं खेलता लेकिन योग अभ्यास ज्यादा करते, प्राणायाम करते, योग करते, तो उनको भी ये प्रॉब्लम नहीं रहती, हेल्थ के प्रॉब्लम बहुत कम हो गए, सुकुड़ी से दिखेंगे लेकिन उनको 4-4 10-10 साल कुछ नहीं होता।
बोलते ना पुरानी हड्डी है, बड़ी मजबूत है। पुरानी हड्डी है, वो खाने से नहीं बनी। उन्होंने एक नियम, नेचर के नियमों को बचपन से ही फॉलो किया है, और उस नियमों के कारण उनकी जो बॉडी की स्ट्रेन है ना, वो अच्छी है। तो बोलने का मतलब क्या था कि 0 to 3 एज कितनी मायने रखती है, उस एज में आपका काउंसलिंग कितना मायने रखता है, बोलने की ये चीजें होती है। और जो आपने क्वेश्चन डाला था, दिव्यान जी ने क्वेश्चन डाला था, उसके लिए ये आंसर था कि उसके बॉडी का जो पार्ट होता है वो सेंस नहीं दे रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी में दो क्रियाएं होती है, एक हॉटनेस वाली, एक कोल्ड वाली। एक क्या होती है, जैसे आप एक नाक से करोगे तो क्या होगा, हॉटनेस आएगा, एक नाक से करोगे तो कोल्डनेस आएगा। और हमारे बॉडी में ये दो विधियां ही क्यों आती है? क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ पार्ट होते हैं जो हॉटेड रहते हैं, और कुछ पार्ट रहते हैं जिसको कोल्ड की जरूरत होती है। लेकिन बॉडी में उस पार्ट में ज्यादा कोल्डनेस ना आए करके इनका क्रॉस कनेक्शन होता है। और जो हॉट चीजें ज्यादा गर्म भी ना हो, हर चीज का एक टेम्परेचर निर्धारित होता है। हर बॉडी के ऑर्गन का एक टेम्परेचर निर्धारित होता है। उस टेम्परेचर की सीमा को जब हम लांघते हैं या वो टेम्परेचर ओवर टेम्परेचर में चला जाता है, वो बॉडी के पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देता है। हम बनते ना, अलग अलग टाइप के बॉडी में क्रिएशन होते हैं। जब चयापचय क्रिया जो होती है, बॉडी में एनर्जी का जो क्रिया होती है, उस क्रिया को चयापचय क्रिया बोलते हैं। हम जो खाते हैं उसको पचाने की एबिलिटी, तो बहुत हद तक वहां पे गैस तैयार हो जाती है। और गैस, जब उस गैस को अच्छे वे पे बोलते ना शांत करने वाला नहीं मिलता, जैसे कोल्ड और हॉट या ऐसी चीजें नहीं मिलती, तो वो गैस एक अम्ल में बदल जाता है, एक एसिड में चेंज हो जाता है। और ये एसिड किसी बॉडी के पार्ट में एक फोड़े के रूप में जमा हुआ है, जब भी वो फूटता है तो क्या होता है, आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट को जला देता है। देखो, एसिड भी क्रिएट करने की एबिलिटी है आपके बॉडी में ही पैदा होती है, और वो इतनी गैसेस हमारे बॉडी में होती है जो खुद की बॉडी को हार्म कर देती है। यानी जो गैसेस, जो लिक्विड हमारे बॉडी को डेवलपमेंट के लिए होता है, वही लिक्विड के मदद से हम हमारा अंत भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो रिएक्शन होता है, कभी हॉटेड जो टेम्परेचर रहता है, हॉट टेम्परेचर रहता है, वो ओवर हॉट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, भाप में कन्वर्ट होना चालू कर देते हैं। हमारे ऑर्गन जो होते हैं इंटरनली जलना शुरू हो जाते हैं, एक भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और उसको बॉडी का कुछ पार्ट में जाता है, तो उसमें अपने आप कोल्ड सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। अपने आप क्या होता है, कोल्ड सिस्टम बन जाता है। जैसे अल्सर, अल्सर सुने आपने? अल्सर के फोड़े सुने? वो फूटता है ना, तो पूरे इंसान के बॉडी के इंटरनल पार्ट को जला देता है। उसमें एसिड बना होता है, एसिड बनता है, नेचुरल वे से एसिड बनता है। तो हमारी बॉडी को इन दो क्रियाओं को जो बैलेंस करने के काम होते हैं, यिंग यांग का सिस्टम करता है, जिसको बोलते हैं ना कोल्ड और हॉट। ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए कनेक्ट होती है कि एक पार्ट जो होता है कोल्ड होता है और दूसरा पार्ट जो होता है हॉट होता है। और ये अपोजिट पार्ट को उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, यानी कोल्ड पार्ट ज्यादा उसकी सीमा से ज्यादा कोल्ड ना हो पाए, और हॉट पार्ट ज्यादा उसकी सीमा, जो बॉडी में एक टेम्परेचर लगता है, उससे ज्यादा हॉटेट ना हो पाए। तो ये जो सिस्टम होता है बॉडी को क्या करता है, उसी लेवल में बैलेंस करने का काम करता है, ऑर्गन को बैलेंस करने का काम करता है। ज्यादा बॉडी में ठंडा बनाने से क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है इंसान, सेंसेशन खो देता है। मैंने बोला ना, बर्फ अगर आप हाथों में पकड़ोगे तो क्या होता है, हाथों में कुछ समय के लिए सेंसेशन चले जाएंगे। मुंह में कभी कभी अपन होते हैं ना, गोला आता है, अलग अलग बर्फ के आइटम आते हैं, हम खाते हैं, अचानक से वो मुंह में जो जाता तो पूरा सेंसेशन खत्म हो जाता मुंह का, उसके बाद भी कुछ खाते हो तो टेस्ट नहीं लगता आपको, ऐसे लगती, बोलने में भी तकलीफ जाती है, ऐसा अपन तोतले बच्चे जैसे बात करते हैं। होता है आपके साथ? नहीं हुआ तो बर्फ का गोला खा के देखना, बाद में रिएक्शन को करके देखना, प्रैक्टिकली सीखो चीजों को, ठीक है? तो यही क्रिया है ह्यूमन बॉडी के साथ। तो बॉडी में पर्याप्त मात्रा में गर्मी को बनाए रखने के लिए यहाँ पे रनिंग की जाती है। कुछ कुछ पार्ट जो होते हैं रनिंग की वजह से, यानी बॉडी जो ठीक होती है, एक तो कोल्ड और हॉट की वजह से होती है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, आपको जब नहीं क्या ज्यादा हॉट हो जाती है, यानी बॉडी बुखार आ जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है आपको? मम्मी क्या करती थी, ठंडी पट्टी आपके माथे पे रखती है ना, कि गर्म पट्टियां रखती है। तो डॉक्टर भी दवाई भी वैसी देता है। आपके
आपके पित्त बढ़ा है, कोल्डनेस बढ़ा है, हॉटनेस बढ़ा है, और उसके अपोजिट तत्वों को जनरेट करने की आपको टैबलेट को देता है। बुखार आएगा तो बॉडी को कूल करने वाली टैबलेट देगा, जैसे आप देखो पसीना पसीना हो जाओगे और बॉडी ठंडी हो जाएगी। कभी आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया है, क्यों देता है वो? गर्मी को बढ़ाने के लिए गर्म चीज क्यों नहीं देते? जैसे लोहे को लोहा काटता है, ये मन के हिसाब से गर्मी को बढ़ाने के लिए गर्म चीजें क्यों नहीं देते खाना? क्योंकि बॉडी की जो ऑर्गन की जो उष्णता जनरेट करने की जो परम सीमा होती है, वो परम सीमा में आ जाती है, एक सीमा में, एक लेवल में आ जाती है। और उसको फुल करने का काम जो होता है, ये नेचुरल वे से चलता है। और जब ये काम आप नेचुरल वे से नहीं करते हो, क्योंकि अभी जमाना कैसा होगा, योग शास्त्र को भूल गए हम, ध्यान विधि को भूल गए, एक्सरसाइज को भूल गए हम, प्राणायाम को भूल गए हम। तो इसके कारण रॉन्ग खान पान, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी में टॉक्सिन को तैयार कर रहा है, डिटॉक्स नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बीमारी हमारे यहाँ पे आ रही है। कोई कोई चीज कोल्ड पार्ट ज्यादा ही कोल्ड होती जा रहे हैं, तो पैरालिसिस, घुटने दर्द, पैरों में दर्द, नसों में ऐठन होती है। आपको बैठे कोई 5 मिनट ज्यादा ऐसे नीचे ऐसे बैठ के नहीं, पालकटी मान के नहीं बैठ सकता है, उसको चीटियां चल रही जैसा लगता है, होता है ये पार्ट। तो ये मतलब जब है, जब ये चीजें आपके साथ हो रही, समझ जाना कि बॉडी में कोल्ड वाली चीजें ज्यादा हो रही है, आपको हॉट चीजें की जरूरत है। बॉडी में हॉट चीजों को आपको बढ़ाना है। तो ये होती है सेंसिंग कैपेबिलिटी। ये एग्जांपल देने का मतलब क्या होता है, बॉडी में जो होती है सेंसिंग कैपेबिलिटी होती है, जब ये सेंसिंग कैपेबिलिटी काम नहीं करती, सेंसिंग ऑर्गन काम नहीं करता है, तब बॉडी में क्या होता है, न्यूरॉन जो होते हैं, जो ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन कराते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं न्यूरॉन के माध्यम से, वो न्यूरॉन शांत हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, और वो जो मैसेज पहुंचाने का काम जो होते हैं डिले करते हैं, जिसके कारण हमें सेंसेबल नहीं आता। कुछ बच्चा ऐसा हो जाता है, कुछ बच्चे का सेंस बताता हूँ, वो यूरिन करने के बाद उसको सेंसिंग आता है कि उसको यूरिन आ रही है, आप खोल के देखते हो तब तक वो पैंट गिला कर देता है, क्योंकि बच्चे में जैसे लगती है वैसे ही सेंसेशन आ जाता है, उसको कंट्रोल नहीं होती, जैसे खोलेगा कहीं पे भी कर देगा, होता है ऐसा। तो ये जो बच्चे में ये जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और सोचो इसका मतलब क्या है, उसका ब्रेन बॉडी का कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। ये अगर चीजें उसके साथ दिख रही है हमको, उसको वो सेंस होने के बाद पता भी होती है कि ये चीज गलत है, फिर भी वो कर रहा है, यानी उसके बॉडी में जब वो सेंसिंग पार्ट देना चाहता, वो सेंसिंग पार्ट उसका काम नहीं कर रहा। इसलिए हम बोलते ना 0 to 3 एज और 3 to 5 एज क्यों जरूरी होता है बच्चों को डेवलपमेंट के लिए, यही एक कारण होता है। जो हैबिट आप लगाते हो, तो अपने आप उसमें वो हैबिट उसमें जनरेट हो जाती है। ज्यादा ठंडी चीजें में चीजों के साथ भी नहीं, जैसे बहुत पेरेंट्स में रहता है, वो कभी चेक नहीं करके देखे, 2-2 घंटे में उसको चेक नहीं कर रहे कि बच्चे ने नापी की ली कि नहीं की, वो बड़ा सोता रहेगा, फिर बच्चे को कफ हो जाएगा, खांसी होने के बाद दवा खाने में लेके जाएगा। क्यों? पहले पेट तक ठंडक थी, अब चेस्ट तक पहुंच गई ठंडक, तो बच्चा खांसेगा तो जरूर। चेस्ट ये पार्ट क्या है, हॉटनेस का है ना, यहाँ पे उसको ठंडक लगेगी तो क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा। तो बॉडी की संरचना को समझना बहुत जरूरी है कि बॉडी किस ढंग से वर्क करती है, कुछ ऊर्जाओं पे काम करती है। बॉडी में दिमाग ये महत्वपूर्ण है। जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, दिमाग की बात करते हैं। तो दिमाग में जो कंपन होती है उसको भी समझना बड़ी जरूरी होती है। और जब बच्चा या आप भी सेंस नहीं कर सकते, तो वो चीज आपको फील ही नहीं होगा, यानी ब्रेन बॉडी का कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। बोलने का मतलब क्या है, सिंपल था, 10 बात में से एक बात, ब्रेन बॉडी का कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, ब्रेन बॉडी के द्वारा भेजे गए मैसेज को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, पगला गया ब्रेन, बोल दो सिंपल में, पगला गया ब्रेन। तो उसको उस लेवल में लाने के लिए आप क्या करते हो, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों से कराते हो। फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को करते, दो चीजें जो हमेशा ध्यान में रखना, बच्चे के खान पान की तरफ तब ध्यान देना, ज्यादा हीटेड चीजें खा रहा है कि ज्यादा कोल्ड चीजें खा रहा है, और अपोजिट चीजों को धीरे धीरे उसको फूडिंग में लाना शुरू करो, और इस टाइप की गतिविधियां करो।
फिजिकल वर्क उसको हो रहा, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम उस बच्चे की सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो ऐसे कितने भी दवाखाना कर लो, डॉक्टर के पास जा लो, बच्चे का प्रॉब्लम एज इट इज रहेगा। और जैसे जैसे ये बड़ा होती जाएगा तो उसके पार्ट जो होते हैं वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि बॉडी का एक फंक्शन होता है। जब बॉडी ज्यादा हद तक किसी चीज से कम्युनिकेट नहीं करती तो ब्रेन क्या करता है, उससे अपना कॉर्ड कट कर देता है, डेड हो जाती है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या बोलते हैं उसको, हार्ट में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। ब्लड जो होता है, ब्लड में जो बेकार का थक्का जो होता है वो क्या हो जाते हैं, वेन्स में जमा हो जाता है, जिससे प्रॉपर वे से जिस प्रेशर से हार्ट को ब्लड को पंप करना था उस समय में नहीं कर पाता, और एक दिन वो ब्लॉकेजेस हो जाता है। हार्ट ब्लॉकेज नहीं हो रहा है आपका, आपका क्या ब्लॉकेज हो जाता है, वेन ब्लॉकेजेस होती है उस ऑर्गन तक पहुंचने की, तो जिसके कारण वो पार्ट जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, या वो पार्ट जो होता है प्रॉपर आप काम नहीं कर पाता है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ब्लड का जो रिवर्स देने वाला जो थिंकिंग होता है उस पार्ट की तरफ ब्लॉकेजेस हो जाता है, तो जिसके कारण आपको बीपी की शिकायत होती है, हार्ट ब्लॉकेजेस होता है, हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक आता है यानी एक साथ वो कम्युनिकेशन का पैटर्न ब्रेन तोड़ देता है। बहुत सारे लोग नींद में ही चले जाते हैं, बोलते हैं ना नींद में ही इसको अटैक आ गया, नींद में ही उसको क्या हो जाता है, अटैक आ गया। तो वो क्यों आता है, क्योंकि ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ब्रेन को क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और नींद में कभी कभी उनने रॉन्ग खान पान की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो होता है तो ब्रेन की तरफ, हर पार्ट ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करता है, तो हार्ट से वो वेन ही नहीं जाती जो उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचानी होती है। वो वेन के बीच में कम्युनिकेशन का ब्लॉकेज हो जाता है। कभी कभी किसी की आंख चली जाती है, ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है तो आंख चली जाती है, किसी का सेंसिंग एबिलिटी चली जाती है, होता है ऐसा बहुत लोगों के साथ। तो ये क्यों हो जाता है कि ब्रेन और हार्ट के बीच में, हार्ट क्या करता है, ब्रेन को ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचाता है, सांस लेते हो तो क्या करता है वो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा को हार्ट तक पहुंचाती है, और ब्लड के साथ मिला के ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है ब्रेन तक जाता है। और अगर ये किसी सपोज नसों में वो ब्रेन नहीं गया, जैसे आपके नसों में नहीं गया तो आपकी दृष्टि कम हो जाती है, दिखाई देना कम हो जाता है, आपको टिक लग जाता है। ये कारण होता है लाइफ में, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप एक सिस्टम को नहीं लगाते हो, या आपकी पर्याप्त मात्रा में बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तब ये सभी गतिविधियां आपके बॉडी के साथ होती है। पित्त बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, रोगों के तीनों तो पार्ट बोले ना, तो इन तीनों के कारण ही आपके शरीर में बीमारी चलेगी। और ये तीनों कारण क्या होता है कि बॉडी में हॉट और कोल्ड क्षेत्र होते हैं, कोल्ड चीजों को मेंटेन करने वाले कुछ हॉट जो एनर्जी ज्यादा जनरेट करते हैं तो वो हॉट होते हैं, और कुछ कोल्ड, तो इनको बैलेंस करने की जो गतिविधि होती है हमारे बॉडी में कम ज्यादा होती है, जिसके कारण ये जो फर्क होते हैं हमारे बॉडी में हमको दिखाई देते हैं। तो 0 to 3 साल के बच्चे में कभी इस टाइप से देखे तो उसकी खान पान को एक बार देख लेना, किस टाइप का फूड वो खा रहा है उसको एक बार देख लेना, उसमें गर्म तत्व बढ़ाने वाले फूड ज्यादा है कि कोल्ड तत्वों को बढ़ाने वाले फूड ज्यादा है, ये देख लेना, और उसके हिसाब से उसको आपको काउंसलिंग करना। देखो काउंसलिंग खाली ऐसे ही नहीं होते कि उसको पॉजिटिवली बात बोल लो, एनएलपी करा लो या उससे योग करा लो, इससे नहीं होता। उसमें से उसके बॉडी के वो ऑब्जर्वेशन भी आने चाहिए आपको कि क्या उसके बॉडी के साथ प्रॉब्लम है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग में हम क्यों इन चीजों को देखते हैं, खान पान को क्यों देखते हैं, क्योंकि आप खाली मेंटली उसको प्रीफर करोगे और उसके डाइटिंग सिस्टम को नहीं जानोगे तो भी आपका वर्क जो होता है 50% होता है, 50% नहीं होता। इसको 100% वर्क में कन्वर्ट करने के लिए जब आपको एक अनुमान करना है कि बॉडी ने सेंसेशन को आया, तो हो सकता है कि ज्यादा ठंडे पदार्थों को ये खाता है या ज्यादा हॉट पदार्थों को ये खाता है, जिसके कारण दो ही कारण से ब्रेन से जो होती है नसों का कम्युनिकेशन डैमेज होता है, एक तो ज्यादा हीट की वजह से या ज्यादा कोल्ड की वजह से। समझ में आया आपको? हॉट यानी ज्यादा स्पाइसी फूड खाता है वैसे? हाँ ज्यादा स्पाइसी खाता होगा।
या खाता होगा तो एक्सरसाइज नहीं करता होगा, जो हीट जनरेट होती है वो बाहर नहीं निकलती होगी, खाने के बाद सोता है, खाने के बाद सोता होगा। कैसे खाने के बाद सोता होगा? हाँ, खाते ही सोता होगा। अच्छा। दोपहर में सोता है तो अच्छी बात है, हम्म रात को सोता है तो देख लो, ठीक है। हम्म और सोते हुए कौन से साइड में ज्यादा सोता है, हम्म लेफ्ट साइड सोता है कि राइट साइड सोता है। एक ओके साइड जो होती है कोल्ड तत्वों की होती है, दूसरी साइड जो होती है हॉट तत्वों की होती है। ओके तो वो समझ जाओ, उसके अनुसार उसको सजेस्ट करना। ओके बट वो बोलते हैं ज्यादातर कि स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड, फॉर व्हाट रीजन? हाँ, स्लीप ऑफ द लेफ्ट साइड यानी वो क्या करते हैं, गर्मी को डिपेंड करता है आपको क्या चीजों को बैलेंस करना है, बढ़ाना है। खाने के बाद लेफ्ट साइड में इसलिए बोलते हैं कि गर्म तत्व जो होता है बॉडी में चयापचय की क्रिया सही से हो। अम्माशय जो होता है ना उस साइड में होता है आपका मेन जो स्ट्रक्चर होता है, अपोजिट साइड में वो ऐसा पलट जाता है, जहाँ से क्या होती है जो एयर या गैसेस बनती है वो बराबर प्रॉपर वे से निकलती है, ब्लॉकेज होता है। तो अम्माशय में क्या होता है एसिड वो जमा हो जाता है ना, इसलिए बोलते हैं कि आप जब उल्टा सोते हो, राइट साइड की तरफ सोते हो, करवट करके सोते हो खाने के बाद, तो क्या होता है अम्माशय पलट जाता है ऐसा। तो वहां में ट्यूब होती है, अम्माशय यानी क्या होता है दो ट्यूब बनी होती है। एक ट्यूब जो होती है आपके इंटेस्टाइन को ज्वाइन होगी, एक ट्यूब जो होगी मुंह की तरफ आएगी। ये पलट जाता है जब आप अपोजिट डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में करके सोते हैं ना, ये पलट जाता है। तो चयापचय की क्रिया जो होती है सही नहीं होती है। बहुत लोगों को देखो उठने के बाद डकार आ जाती है, यानी वो नशा रहता है, ब्लॉक होके रहती है। जैसे खड़ा हो जाता है अम्मा से सीधा हो जाता है तो क्या होता है गैस की खट्टी डकार आती है, या नहीं तो किसी का इंटेस्टाइन से गैस पास होती रहती है, गैसेस का प्रॉब्लम होता है किसी को। तो ये क्यों होती है, इनके रॉन्ग खान पान, रॉन्ग जो बोलते हैं ना सीरीज जो चलती है सुबह से लेके सोने तक का जो एक्टिविटी चलता है उसकी वजह से होता है। ज्यादा डीप में तो नहीं पढ़ा होगा क्योंकि अपना डॉक्टर की वाला नहीं है ना, नहीं तो वो ऑर्गन के स्ट्रक्चर के साथ पढ़ा देता था मैं होगा। नहीं सर, पर आपने राइट लेकिन बताया। जितना काम का है उतना मैंने आपको राइट जानबूझ बताया के सर। बताया। हाँ, जितना आपके दिमाग में समझ सको, और जितना हमको काम का है बाकी का छोड़ दो। पूरे चीजें को काम का नहीं होता है, जितना अपने फील्ड के रिलेटेड काम का है उतना ही सीख लो, खत्म कर दो। बाकी बाकी चीजें तो आपका होते नहीं, तो हम बहुत बार ब्रेन के रिलेटेड चीजें कराते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए वैसी रहती है, या ग्राउंड चीजें करती है वो कुछ समय के लिए वैसी रहती है, फिर एज इट इज होता है। जैसे किसी का वेट बढ़ना, वेट कम होना होता है, ये भी इसमें भी बहुत सारी चीजें काम रखती है, ध्यान में रखती है। तो यही आपको करना होता है, ब्रेन बॉडी का कोऑर्डिनेशन करना है, सही सिंपल सी लैंग्वेज में ब्रेन बॉडी का कोऑर्डिनेशन करना है। बाकी छोड़ दो, इतना डीप स्टडी छोड़ देने का। ब्रेन बॉडी का कोऑर्डिनेशन सही करने के लिए आपको उसके बॉडी के पार्ट को जानना पड़ता है, यानी जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही किस पार्ट के रिलेटेड है, वो जिस पार्ट के रिलेटेड वो प्रॉब्लम है वो कोल्ड क्षेत्र में आता है कि हॉट क्षेत्र में आता है। बस इसी में पूरा साइंस आता है। और आपको समझ में आ गया कि हॉट क्षेत्र में आता है तो खाने वाली चीजों को देख लो, क्या खाता है वो, फूडिंग सिस्टम को देख लो, ज्यादा सॉस खाता होगा, बर्गर पिज्जा वो सारी चीजें आते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को एक बार ऑब्जर्व करके देख लो। जैसे वो चीजें, या बच्चे जैसे छोटे रहते हैं, रो रो के कुरकुरे, माँ बाप कुरकुरे थमा देते हैं, बिस्किट खिला देते हैं, मैदे के भी आइटम खिला देते हैं। जब उसका जो बोलते हैं ना लीवर जो होता है, अमाशय जो होता है, वो क्या हो जाता है, वो इन प्रोसेस के लिए नहीं बना होता है, सात्विक भोजन के लिए बना रहता है। चावल ये जो आपके घर में जो बनते हैं ना, दाल का पानी इसके लिए, तब जाके हम बच्चे को लाड प्यार में बिस्किट खिलाते हैं। बिस्किट काय का बनता है, फिर वो जो गेहूं का बिस्किट बनता है ना वो खिलाओ। बचपन में बच्चे को ये मैदे वाला बिस्किट नहीं खिलाओ, तो उस मत खिलाओ उसको। चॉकलेट खिलाओ लेकिन डार्क वाला खिलाओ, जिसके हार्ट अच्छा रहेगा उसका। ये कौन से भी सस्ते चॉकलेट नहीं खिलाना जिससे उसके दांत खराब हो जाते हैं, और उससे बोल देना बच्चे के पेट में कीड़े भी पड़ जाते हैं, और वो भी उसको लिमिट में खिलाओ।
कुछ कुछ बच्चे जैसे ज्यादा डार्क चॉकलेट भी खाना अच्छी नहीं होता है, उसमें कैफीन ज्यादा होता है। जैसे बच्चा सोएगा भी नहीं और आपको ना सोने देगा, फिर मोदी बन जाएगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, इस तरह से हो जाएगा फिर आपको। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो होती है हमारे बॉडी के विज्ञान में